हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 7th की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रत्येक को इवेलुएट करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये माइनस का चिन्ह है ये इसके नंबर के आगे लगा रहता है, और जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। बस ये क्या है हमारा, हम इसको ऐसे भी तो रख सकते हैं -30 अपॉन 10 डिवाइड कर अपॉन 10 ही तो होता है, और वही मैंने कर दिया। अब 0 से 0 काट लीजिए तो कितना आया ये हमारा, इसका आंसर आया हमारा -3। माइनस नहीं हटाना है आपको, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में होता है तब गुना करके माइनस रख देते हैं, ऐसा कुछ दूसरा है। ये डिवाइड में कर रहे हैं हम। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन हमारा है 50। इसमें डिवाइड में -5 है, वहाँ पर ऊपर था, यहाँ पर नीचे फ्रैक्शन के नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 50 जो ये डिवाइड का चिन्ह है उसकी जगह क्या रख दिया हमने, फ्रैक्शन का चिन्ह रख दिया अपॉन -5। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। तो हम देख सकते हैं कि ये 50 से कट जाएगा कितने टाइम्स, 1 1 जा 1 और 0 था, वो सॉरी 5 1 जा 5 और 1 0 पहले से था तो 0 रख लिया। ये हो गया 10 अपॉन -1। अगर हम इस माइनस को ऊपर ले जाए, वैसे तो होता तो ये है कि -1 की ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करनी पड़ती है अगर नीचे आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो नीचे का तो 1 बच गया, और 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 1 की -10 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -10। तो हम क्या रखेंगे इसे, -10। लेकिन हमें इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास कोई मान लीजिए ये सेम फ्रिक्शन थी 10 अपॉन -1, तो हम उसे सीधा क्या रख लेंगे, -10। आता तो ये ऐसे है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली क्या रख लेंगे, -10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -36 अपॉन -9। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो मल्टीप्लाई का चिन्ह था वो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते थे तो प्लस हो जाता था, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई तो नहीं करनी, हमें तो डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह हटा देंगे। ओनली सिर्फ डिवाइड में अवेलेबल है ये वाला हमारा जो ऑप्शन है, ये सिर्फ डिवाइड में करेंगे। ऊपर के माइनस को नीचे के माइनस से काट देंगे। ठीक है, अब 36 को उससे निकालेंगे हम 9 से, तो हम करेंगे कितने टाइम्स, ये 4 से टाइम्स कट जाएगा तो ये हमारा 4 आ गया। तो ये 4 किसका है, हमारा प्लस का, क्योंकि माइनस तो हमारे पहले ही कट चुके थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी को क्या लिखेंगे हम, -49 अपॉन में 49। 49 से 49 काटा, देखिए हमने इसमें क्या किया, -36 था अपॉन 12 था। हमने क्या किया, -36 तो ऐसे ही रखा, 12 इसके नीचे ले जाएंगे। 12 से 36 कटता है 3 टाइम्स पर। अब क्या है, ये माइनस पहले से था तो -3 अपोन ऐसे ही रखेंगे। ये डिवाइड है, ये क्या चला जाएगा, अपोन में चला जाएगा। और 31 से -3 से -3 काटेंगे तो कितना आएगा, ओ सॉरी -3 से +3 काटेंगे तो ये 1 टाइम्स कटेगा। 1 पहले यहाँ पर माइनस है तो इसीलिए यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, ये हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है -6 + 5 + 2 -2 + 1। तो क्या होगा हमारा, पहले ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे। सबसे पहला ये वाला ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करेंगे, -6 + 5 ऐसे भी तो रख सकते हैं इस नंबर को, डिवाइड बाई, फिर क्या करेंगे हम, ये -5 ऐसे ही रखा, +5 ऐसे करें। अब इसमें भी खोल लेंगे डायरेक्टली, -2 तो एज इट इज रखेंगे, +1। देखिए यहाँ पर 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1। लेकिन 6 बड़ा है 5 से, वो माइनस में है तो इसलिए यहाँ पर रखेंगे हम -1 डिवाइड। अब ये देखिए 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1, किसका, माइनस का। अब क्या करेंगे हम, -1 अपॉन -1 कर देंगे, और -1 से माइनस काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई डैट ए डिवाइड बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी, ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ए बी सी। उस ए बी सी की वैल्यू दी है, हमें दिखाना है कि ये बराबर नहीं है।
अगर ये बराबर आ गया तो हमारा सवाल हो जाएगा गलत। हमें दिखाना है कि ये बराबर नहीं आते। और ये प्रॉपर्टी भी है किसकी, ये प्रॉपर्टी है इंटीजर की। अगर हम अलग अलग डिवाइड करें तो वे हमेशा बराबर नहीं आते, कभी भी बराबर नहीं आते, हमेशा क्या, कभी भी बराबर नहीं आते। तो हमारे पास तो ये फॉर्मूला है और ये ABC के मान है। हम क्या करेंगे, धर लेंगे। अब एक और रखिए 12 डिवाइड, अब B का मान कितना है -4 और 2 का मान, C का मान कितना है +2। ये वाली साइड में रखा, ये 12 यहाँ पर था, डिवाइड फिर था, फिर -4 यहाँ पर B की जगह रखा और C की जगह रखा +2। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट में क्या करेंगे, +2 है और -4 है। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, क्योंकि अगर इन दोनों में कहीं कोई भी माइनस आता है तो हम इसे घटाते हैं। और कैसा माइनस का 2। ओके, अब 12 को हम -2 रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। ये कितने टाइम्स कटेगा, 6, और ये माइनस का था तो -6। अब इसकी ये वाली तो थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, अब हम इसकी कौन सी साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। कौन सी थी राइट हैंड साइड, A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C, ये वाली थी हमारी सेकंड साइड। अब देखिए हमारे पास A डिवाइड B, यानी कि A का मान कितना है 12 डिवाइड का मतलब कितना है -4, डिवाइड के बाद क्या है, B का मान -4 प्लस 12। अब C का वैल्यू कितनी है 2। अब क्या करेंगे, हम दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है हमारे पास। ये सबसे पहला ये ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ये ब्रैकेट खोलेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। 12, अब इसे हम ऐसे भी तो रख सकते हैं 12 अपॉन -4 प्लस इसे कितना रख सकते हैं 12/2। अब ये काटिए, कितने टाइम्स कटेगा 3 टाइम्स, और नीचे माइनस का है तो -3। अब ये देखिए कितने टाइम्स कटेगा 6 टाइम्स, +6 रख लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, 6 में से ये अगर हम इसे सीधा करें इक्वेशन को, 6 - 3 ऐसी इक्वेशन है, और 6 में से 3 गया तो कितना आएगा 3। क्या ये -6 - 3 के बराबर है, नहीं। तो ये हमारा हो गया A डिवाइड B प्लस C डज नॉट इक्वल टू A डिवाइड B प्लस B डिवाइड C। हमें यही तो दिखाना था, A डिवाइड C, हमें तो यही तो दिखाना था कि अगर हम अलग अलग इनको डिवाइड करेंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे। इसलिए हमारा क्या है, -6 बराबर नहीं है 3 के। ये -6 की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और ये 3 किसकी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू, दोनों इक्वल नहीं है। अब B देखिए, हमारा B पार्ट क्या है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे इसकी। A डिवाइड B प्लस C, A का मान रखिए -10 डिवाइड B का मान रखिए 1 + 1। अब -10 तो पहले से था, इन दोनों को ऐड करेंगे, ब्रैकेट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो अब हम इसे ऐसे रख सकते हैं /2, तो ये कितना हो जाएगा -5। अब दूसरा देखिए, A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C, ये राइट हैंड साइड है इसकी, यानी कि इधर ये =2 के इधर वाली साइड। तो ये हमारी ये वाली इक्वेशन हो गई। A की वैल्यू कितनी है हमारी -10, -10 को डिवाइड करना है किससे, 1 से, प्लस -10 को डिवाइड करना है किससे, 1 से। तो -10 प्लस -10, अब ये प्लस और माइनस की ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये -10 प्लस माइनस कैसा हो जाता है, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस कितना हो जाता है, माइनस। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो ये -10 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 10 20, दोनों के आगे माइनस लगा है तो 20, -20। ओके, और ये क्या हो गया हमारा, एक आया हमारा -5 और एक आया हमारा -20। तो -5 डज नॉट इक्वल टू -20। तो हम कह देंगे कि जो इक्वेशन के बारे में इन्होंने पूछा था, तो इक्वेशन इज सेटिस्फाई होगी ना, इन्होंने तो इक्वल टू पूछा था कि इक्वल नहीं है, इज सेटिस्फाई, नॉट इक्वल के बराबर बताना था। अब हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। देखिए स्टूडेंट, डिवाइड में ही पूछा है सारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए इसमें क्या है, ये 69 है और यहाँ पर भी 69 है।
अगर हम किसी चीज़ को मान लीजिए 6 है और हमें से 6 ही रखना है, अगर 1 से डिवाइड लगा देंगे तो तभी तो ये 6 रहेगा, तो यानी कि हमें 1 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, तभी तो ये 369 रहेगा। अब ये देखिए ये 75 है और इसे हम माइनस का 1 रखना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 है, -5 है, अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर दे तो 5 5 जा 5 1 जा 5, 1 टाइम्स कटेगा, ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का बाहर आ जाएगा। तो हम यानी कि यानी हमें सेम नंबर से डिवाइड करना होगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 75, ये बच गया हमारा -75 को, अगर -75 को 75 से डिवाइड लगाएंगे ये कितने टाइम कटेगा 1, और ये माइनस पहले से था तो -1 आ गया। अब ये देखिए 206 है, उसे 1 लाना है, यानी ये माइनस का चिन्ह भी हटाना है, तो यानी कि सेम नंबर से -206 को -206 से डिवाइड कर दे तो ये 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हमारा ये -206 ही रख देंगे हम। अब डी नंबर देखिए 87 है और 87 ही रखना है। अगर हमने 87 को -87 को -1 से डिवाइड कर दिया माइनस, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 87 ही तो बचेगा। अब ये देखिए हमारा -87 है बच रहा है, यानी कि हमने कहीं ना कहीं इसमें -87 की अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 ही रहेगा, क्योंकि 1 से तो डिवाइड करने पर कोई नंबर पर फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए -48 के इक्वल आएगा, ये -48 को -1 रखना है, 48 को डिवाइड करके भी -1 आना चाहिए। तो अगर हम 48 को 48 से डिवाइड कर दे, यानी कि ये वाला नंबर तो दिया है नीचे, अगर ऊपर हम -48 रख दे, ये कट कर कितना आ जाएगा -1, तो -48 ऊपर रखना होगा। अब देखिए हमारे पास 20 है और 20 को डिवाइड करने के बाद -2 आना चाहिए। -2 कब आएगा, पहले तो बताइए आप, 2 कब आएगा? 2 कब आएगा जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे, और -2 कब आएगा जब हम इसके नीचे माइनस रख देंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, तो -2 ऐसे रखेंगे हम इसमें। तो ये हमारा यहाँ पर क्या रखना होगा, हमें -10 रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 4 को डिवाइड करे और 3 आए, और वो भी माइनस का। ऐसा तो नंबर 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है, लेकिन हमारे पास तो माइनस का आना चाहिए, तो यानी कि हमें 12 कैसा रखना होगा, माइनस का। अगर हमने -12 डिवाइड बाई, अब आप इसे करके रख लीजिए, -12/4 काट लीजिए आप इसे, 3 टाइम्स कटेगा और ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये -3 आ जाएगा। ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी सच डैट ए को डिवाइड करेंगे बी से इज इक्वल टू -3, सच पेयर इज 6 and -2 बिकॉज ऑफ 6 डिवाइड बाई -3। ऐसे हमें 5 पेयर लिखने हैं जैसे इन्होंने इसमें दिए हैं। ओके, तो ऐसे तो हम काफ़ी सारे पेयर बना सकते हैं जिसका डिवाइड करने पर -3 आ जाए। पहले तो ये देख लेंगे कि किस 2 का टेबल लगा लेंगे, उसका 3 जा टाइम्स देख लेंगे, फिर 3 का टेबल लगा लेंगे, उसका 3 जा टाइम्स, यानी कि देखिए 6 और 3 6 और 2 तो इन्होंने दिया ही है। उसके बाद हम देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक पहुँच गए थे हम, -2 तक। अब हम देखेंगे 3 3 जा 9 होता है, अगर हम नीचे माइनस का 3 रख ले तब भी हमारा क्या आ जाएगा, 9/-3। 3 से काटेंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और -3, यानी कि इधर तो हम टेबल देख लेंगे और उसे माइनस में रख लेंगे, और इधर हम क्या करेंगे, इधर हम इसकी मल्टीप्लाई लिख लेंगे। अब -4 का टेबल रखो, और 4 3 जा कितना होता है 12, यानी कि एक पेयर तो हमारा हो गया 9 - 3, दूसरा पेयर कितना हो गया 12 - 4। अब 5 रख लीजिए, 5 3 जा कितना होता है 15, इधर 15, दूसरा पेयर क्या आ गया हमारा 5 - 15, -5 प्लस और 15, दूसरा रख लीजिए आप 6, और 6 का टेबल में कितना आता है 3 जा टाइम्स 18, और एक माइनस का रख लीजिए, ये हो गया 18 और -6,
और एक और पेयर बचा अभी हमारा 7 और 21। इसमें यहाँ पर आगे रख लीजिए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता डिवाइड में, तो ऊपर रख लीजिए या नीचे। तो ये हमारे 5 पेयर आ गए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।